जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो इस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशियों का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त रहता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कासाय काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला त्रयोदश द्वादशी में मनुष्य को जो पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश के देवव्रत नाम एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुष्चली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उनके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक तथा यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेदन हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्तों की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण आ गया। पहले की कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्वक वृत्तांत सुनाए और वह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचरणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोगिनी पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्वक घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य देव प्रदान करके उबार दीजिए। आपने
जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारानी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीनवत्सल, मुझ कुतिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक है, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप जितेंद्रिय को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने लिए किए कर्मों के ही सुख दुख का भोग भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ सकरा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आतर स्वर से क्रदन करती हुई बोली, पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। ग्रस्त महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कोए, कुत्ते ये प्रतिदिन ग्रस्तों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र है। जो अपने ही पाले हुए रोगादियों से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की दृष्टि रखने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार करिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। उसी समय दया निदान पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। बस देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में वर्षा कर सकते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाले इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निवारण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषण से भूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का भोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।